ओके। सो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है और वो भी एक ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसके हिसाब से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता था, दैट विल बी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जैसे कि मैं इसके ऊपर ये जो क्वेश्चंस नंबर 4 है, जरा देखिए सभी लोग, इसके ऊपर अगर मैं हेडिंग मेंशन करूं जो आपने पढ़ा हुआ था, डायरेक्टिविटी इन मोनो सब्सटीट्यूटेड रिंग। रिंग में एक ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है, अगर एक ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किधर जुड़ेगा, और इन्होंने लिखा जी ग्रुप एक्टिवेटर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन देगा। गेट इट। जरा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ के इसका जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको इस पुराने जी ग्रुप के साथ स्टेबलाइज करिए। एक बार रेजोनेंस बनाइए फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुनो। मान लीजिए ये ऐसे ग्रुप जी है और ये कोई एक्टिवेटर है तो 100% ये प्लस एम होगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यही दो एक्टिवेटिंग करते हैं। और हमें इधर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है ऑर्थो पर, तो पहले ही स्टेप में पॉजिटिव आ जाएगा जी के सामने, मतलब स्टेबल है। पैरा वाला आप बनाइए एक बार, लास्ट क्लास में पढ़ाया गया ये। The incoming electrophile will be directed to that position in which at least one of the three valent complex, और हम लोग इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, गेट स्टेबलाइज्ड बाय previously bonded group G, get stabilized by previously attached bonded ग्रुप जी। कहने का ये मतलब है ग्रुप जी को हम लोगों ने एक्टिवेटर माना है तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही केवल जुड़ेगा। द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी डायरेक्टेड टू दैट पोजीशन, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पर जुड़ेगा जहां पर जुड़ने की वजह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मिले, और वो भी स्टेबिलिटी पुराने ग्रुप मोनो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप जी की वजह से स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, इसका कोई फायदा मिलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। फिनॉल का मैंने आपको पुरानी क्लासेस में पढ़ाया था, इधर पे माइनस तोड़ोगे यहाँ प्लस,
पहले ही स्टेप में मेसोमेरिक स्टेबलाइज है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, और जैसे ये रेजोनेंस करके नीचे आता था ये इधर आएगा माइनस, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो पॉजिटिव भी घूम के ऊपर पहुँच जाता था। हाँ ना, कुछ बोलो, मेरी बात सुनो। जैसे ये माइनस आप तोड़ोगे इधर आएगा माइनस, ये माइनस रेजोनेंस करके नीचे आएगा तो ऊपर प्लस आ गया। तो यहाँ पर पहले रेजोनेंस भी हुआ और पॉजिटिव को मेसोमेरिक स्टेबिलिटी भी मिला। तो मैंने बोला था कि जितने भी, जैसे OH है ये प्लस एम करता है, जितने भी प्लस एम और प्लस एच ग्रुप होंगे दे ऑल आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये रिंग की डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इंक्रीज करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सब लोग समझ पाए क्या? इसको बस एक बार आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट करके आप लिखिए, एनी ग्रुप विच कैन शो प्लस एम प्लस एच प्लस आई, उसके अकॉर्डिंग आने वाला इलेक्ट्रोफाइल केवल और केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। दैट्स वाई वी से दैट, यह स्टेटमेंट जेई एग्जामिनर कैसे लिखता है, all the activators are ortho para directing group, that statement is correct, that statement is correct। so देखिए मैं आपको लिखूं जरा, ये any group which can show प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, देन इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ओनली ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, ओनली ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। मतलब सर फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल पहले कहाँ है? देखता हूँ आपने क्या लिख दिया। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट आता है, इसलिए मैं आपको ये लिखा रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट करिए सभी लोग, मैं आपका डाउट देखूँ आपने क्या लिखा। मतलब सर फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल पहले कहाँ जुड़ेगा? नहीं, पहले बाद का मतलब आप जानना चाह रहे ऑर्थो या पैरा? वो थोड़ा सा रुकिए, फिनॉल की रिएक्शन वो इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कैसा था, ज़्यादा बड़ी साइज़ का है छोटे साइज़ का है। मैंने पहले पिछली क्लासेस में भी बोला आतंक, अभी तक हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं। NO2 जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो ऑर्थो जुड़ेगा, और कोई धक्के मारने वाला बल्कि ग्रुप आ रहा है टर्सरी ब्यूटाइल तो वो ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बाजू में OH लगा हुआ है, तो फिर वो पैरा पे जुड़ेगा। तो मैं आपके सेम डाउट को आज क्लियर करूं शॉर्टली, लिख के तो आने वाले टाइम पे ही किया जाएगा। अगर कोई ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा फिनॉल के साथ तो वो ऑर्थो पे जोड़ देना है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई टर्सरी ब्यूटाइल जैसा बल्कि ग्रुप आ गया जो बॉन्डिंग वॉन्डिंग तो करता नहीं है, धक्के मारेगा, तो OH ग्रुप की भी तो अपनी कोई साइज होगी और टर्सरी ब्यूटाइल की भी होगी, तो दो ग्रुप पास में आएंगे तो रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होगा। तो ऐसे केस में आप टर्सरी ब्यूटाइल वाले ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लेके जाओगे।
आया क्या थंग? ये सब मत पूछो कौन कौन करते हैं, मतलब केवल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जब भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा और सामने जहाँ जुड़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी ये तीन ही एटम होंगे तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये तो पढ़ाया था भाई। चलिए इतना पॉइंट समझ आया तो इसका अंग्रेजी पॉइंट एक बार फटाफट लिखो। ये स्टेटमेंट एग्जामिनर लिखता है, ऑल द एक्टिवेटर्स आर, ऑल द एक्टिवेटर्स आर, एक्टिवेटर्स का मतलब बोलो, प्लस एम ग्रुप, प्लस एच ग्रुप और प्लस आई ग्रुप। ऑल द एक्टिवेटर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इतनी अंग्रेजी में तो कोई तकलीफ नहीं है, सभी लोग समझ रहे हो क्लियरली? हाँ ना बोलो फटाफट। तो जब भी कोई ग्रुप जी लिखा हो और वो जी का नेचर हो या तो प्लस एम हो या प्लस एच हो या प्लस आई हो, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे ले जाएंगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं अभी दूसरा सेक्शन, दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी भी मोनो सब्सटीट्यूटेड ही है लेकिन जी डैश लिया जो कि माइनस एम ग्रुप है, माइनस एच ग्रुप है हाइपर कॉन्जुगेटेड, या माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन या माइनस आई है, तो इनको पढ़ते डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप काम क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो रिंग की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कम बुलाएंगे क्योंकि उस पर भी प्लस चार्ज है, तो रेट ऑफ एईएस डिक्रीज हो जाएगा। सब लोग ये बात समझे हो क्या? हाँ ना कुछ बोलिए, सभी को समझ आया? सभी को समझ आया क्या? अब एक बार जरा एक एग्जांपल्स ले लें और आप लोग सॉल्व करिए। जैसे मैंने ये लिखा NO2, तो NO2 तो एक माइनस एम ग्रुप है, इसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा ये आपको पढ़ा दिया गया था, जरा बताएं फटाफट। मेटा पोजीशन पे स्ट्रक्चर बनाइए इसके तीनों, ऑर्थो पे जोड़िए इलेक्ट्रोफाइल, पैरा और मेटा, और रीज़न बताइए कि क्यों ऑर्थो पैरा नहीं जुड़ रहा और क्यों मेटा जुड़ रहा। स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट, मैं फिर एक बार आपको क्लैरिफाई कराता हूँ। फास्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सभी लोग। क्यों ओनली मेटा डायरेक्टिंग हुआ, वाई नॉट ऑर्थो एंड पैरा? यस ऋषभ, आंसर लिख दो, आप क्या बताना चाह रहे हो? ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आएगा तो रिपल्सन होगा। यस, ऑल राइट, इनफ आंसर है ये। स्ट्रक्चर बना लिए क्या सभी तीनों ने? तीनों स्ट्रक्चर बना लिए सभी लोगों ने?
जी प्लीज़ ड्रॉ करिए। करना क्या है, इधर देखो सभी लोग, मान लो आप लोग इसे ऑर्थो ओरिएंटेशन बनाना चाह रहे थे, आपको पहले से आंसर नहीं पता है, आप इसको ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ना चाह रहे थे। सो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है NO2 में। ये ऐसे लिखा है, ये NO2 N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। हमें पता है कि ऑक्सीजन जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर प्लस आएगा, तो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, और रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा कैसे, एक बार देखो सभी लोग। तो ये क्या लिखा होगा, नाइट्रोजन, इस पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आया, तो यहाँ का बॉन्ड बाहर चला गया, तो इन दो के बीच डबल बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आया, ये ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो बिल्कुल नहीं ऑर्थो पे जुड़ेगा, क्योंकि ये तो दोनों सेम चार्ज है, रिपल्सन, इसका मतलब ऑर्थो पे पॉसिबल नहीं है। आप इसी का रेजोनेंस करा दीजिए, तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे टूट के जाएगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव इज रेजोनेंस। तो अगली बार जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये क्या लिखा, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इधर डबल, और ये पाई बॉन्ड टूट के पॉजिटिव और इधर एक नया बॉन्ड बना देगा। तो इस बार पॉजिटिव कहाँ पर आ गया, पैरा पोजीशन पर, मतलब पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे भी नहीं जाएगा क्योंकि वो तो सेम चार्ज है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब उस जगह भी नहीं जुड़ पाएगा। हाँ ना कुछ बोलो। तो बची हुई पोजीशन कौन सी होगी, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर देखिए कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इधर ये जो डबल लगा या तो पॉजिटिव ऑर्थो पर था या पॉजिटिव मेटा पैरा पे था। मेटा पोजीशन की कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई, या मेटा पोजीशन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आपको जोड़ना है। यह ऐसा बोला जाएगा कि अगर रिंग पर ऑलरेडी -m ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इन दो पोजीशन को गरीब बना देता है, कंपेरेटिवली टू मेटा, मेटा के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आप मेटा पोजीशन पे जोड़ोगे। इसलिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, ऑल डीएक्टिवेटर आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बात समझ पा रहे हो क्या, ऑल डीएक्टिवेटर आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस पॉइंट को मैं इधर लिखूं, नोट 2 पॉइंट लिखिए, ये अलग से आज डिस्टर्ब। ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑल डीएक्टिवेटर विथ फ्यू एक्सेप्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विथ फ्यू एक्सेप्शन आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटर मीन्स -m माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन -I के हिसाब से, अगर ये ग्रुप पहले एज अ G जुड़े हैं बेंजीन पर
तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल दूसरा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। जैसे अगर रिंग में ऑलरेडी NO2 जुड़ा है जो कि -m ग्रुप है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल केवल मेटा पे जुड़ेगा, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो एरेनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो अपना पॉजिटिव कभी भी NO2 के सामने नहीं लाएगा, या तो इधर लाएगा या इधर लाएगा या इधर, ऑर्थो पैरा पे ही घुमाता रहेगा, लेकिन इसके सामने नहीं लाएगा। अगर इसी कार्बन के सामने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता, पॉजिटिव आता, तो ये और इलेक्ट्रॉन खींच के इसको और बर्बाद करता, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि RDS स्टेप है, अगर वो अनस्टेबल होगा तो रेट और गड़बड़ होगा। मेटा पर रहेगा तो नेगेटिव रेजोनेंस के बाद NO2 पर नहीं आएगा। यस अथंग, परफेक्टली करेक्ट आंसर। जो मैंने अभी बोला वो आपने लिख दिया था, परफेक्टली राइट आंसर। मान लीजिए ये अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है जो कि -m है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ मेटा पर आएगा। और मेटा पे क्यों आएगा जरा देखो, एक बार मैं लिखता हूँ। ये बॉन्ड टूटा तो इधर माइनस, ये प्लस, तो आपने मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, अल्डिहाइड एज इट इज रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो ये पॉजिटिव इधर आ गया, बाकी जो बॉन्ड दो थे वो ऐसे। अब मैं चाहूंगा कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, जो RDS स्टेप आप लिख रहे हो, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो तो ये पाई के साथ रेजोनेंस करेगा। जैसे ये रेजोनेंस करेगा तो ये अल्डिहाइड पुराना एज इट इज इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जोड़ा अल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, इधर नया बॉन्ड बना तो ये पॉजिटिव इधर और ये ऐसे। अगली बार देखिए पॉजिटिव इधर नहीं आएगा, अगर ये अल्डिहाइड के सामने आएगा तो इसका काम तो केवल इलेक्ट्रॉन खींचने का है। अल्डिहाइड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर माइनस, तो इस कार्बन पे प्लस, तो ये तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना जब रेजोनेंस करेगा। तो किसी भी -m -I वाले कार्बन पर ही पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, वरना सिग्मा हाईली अनस्टेबल होगा, RDS बेकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये देखिए जंप करके इस साइड चला जाएगा। सब लोग इतना पॉइंट समझ पा रहे हो क्या? तो अल्डिहाइड के केस में इधर पॉजिटिव नहीं आया, ये जंप कर गया, पॉजिटिव इस साइड पहुंचा, इलेक्ट्रोफाइल इधर रहा और ये बॉन्ड ऐसे। तो अगर आप मेटा पे जोड़ोगे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को पुराने वाले ग्रुप से स्टेबिलिटी ही तो मिला। ये अनस्टेबल कब होता, जब इसी सामने कार्बन पे आ जाता और वो इलेक्ट्रॉन इसके और खींचता और सिग्मा कॉम्प्लेक्स को और ज़्यादा अनस्टेबल बनाता, या बने हुए कार्बोकेटाइन को और अनस्टेबल बनाता, तो हम बोलते पुराने ग्रुप ने डीएक्टिवेट किया, पुराने ग्रुप ने बने हुए कैटाइन को अनस्टेबल किया। लेकिन पुराने ने अभी इसको कैटाइन को अनस्टेबल नहीं किया, उसने तो पूरी रिंग की डेंसिटी को रिड्यूस किया। तो कंपैरेटिवली ऑर्थो पैरा की ज़्यादा डेंसिटी घट गई और मेटा की कम, इसलिए मेटा पोजीशन पे जुड़ा। अल्डिहाइड का कार्बन -m नहीं करता क्या? उसे क्या दिक्कत है, कर तो रहा है। ये देखिए बॉन्ड टूटेगा ऐसे माइनस, ऋषभ जरा दोबारा देखो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, ऑक्सीजन माइनस तो कार्बन पे प्लस, ये कार्बन पे प्लस, या ये कार्बन अभी sp2 है तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड बन गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो पाई खींच तो लिया। तो अल्डिहाइड वाले कार्बन ने रेजोनेंस किया तो है, -m किया तो है, रेजोनेंस की वजह से ही तो पाई बॉन्ड बाहर निकला। बोलो ऋषभ, आया क्या? अब जरा हम लोग ये बात देख रहे हैं कि जो फ्यू एक्सेप्शन लिख रहे हैं, जो है -m ग्रुप, है -H ग्रुप, लेकिन काम करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेरा शब्द सुनिए जरा दोबारा से,
बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट करके लिख। पॉइंट ये है, ये जो स्टेटमेंट अभी लिखाया, फ्यू एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सारे -m ग्रुप या डीएक्टिवेटर्स आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग। तो कौन से जो फ्यू एक्सेप्शन है जो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है बट डीएक्टिवेटर हैं? दोबारा सुनो, फ्यू वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ओनली। आप बस इतना रट्टा मार जाना, याद कर लेना, इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना। सारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर वीकली डीएक्टिवेटिंग। कल पढ़ाया था ये लिस्ट में। और अगर ये डीएक्टिवेटिंग है, अगर ये डीएक्टिवेटिंग है तो इसके हिसाब से इसे मेटा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूशन को अलाउ करना चाहिए। मान लो ये क्लोरोबेंजीन जुड़ा है पहले से और इलेक्ट्रोफाइल को आके जुड़ना है, तो आप बोलोगे कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़े, बट ऐसा नहीं है, यही पढ़ाना है। बट दे आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या ये पॉइंट समझ पाए हो? जो कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो लिस्ट ऑफ डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर अलाउ करेंगे? केवल ऑर्थो पैरा पर। एक हो गया हेलोजन, जिसमें जो ऐसा करता है मेटा पे अलाउ नहीं करते। क्या परेशानी ऋषभ? अल्डिहाइड -m नहीं करता, वो अभी समझ नहीं आया क्या? अल्डिहाइड वाला कार्बन -m नहीं करता, समझ नहीं आया क्या? रिपीट करूं? ओके, सो अब चलिए दूसरे पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई ग्रुप N डबल बॉन्ड O है और वो इस साइड, एक साइड जो ये बॉन्ड दिखा रहा, इसको मैं ऐसे लिखा रहा हूँ नीचे, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और दूसरी साइड अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है और खुद फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है। सभी सुनो मेरी बात। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन इलेक्ट्रॉन का इस साइड ट्रांसफर होने के चांस 80% हैं और नीचे रिंग में ट्रांसफर होने के चांस 20% है। तो आप ये देखो या मेरी बात सुनो, कार्बन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। अगर बेंजीन के कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई बॉन्ड बाहर को निकल के जाएगा, और बाहर को निकल के गया मतलब ये -m या माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन या -I मतलब डीएक्टिवेटिंग की लिस्ट में है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ना चाहिए? मेटा। बट फिर भी ये अलाउ करता है केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो अगर किसी भी ग्रुप में, एक तो पहला आंसर हम लोगों ने पढ़ा सारे हेलोजन, क्योंकि उन पे लोन पेयर होते हैं, लेकिन उनका -I इतना डोमिनेंट हो जाता है कि रिंग की ओवरऑल डेंसिटी को घटा देता है, इसलिए इसे डीएक्टिवेटिंग की लिस्ट में रखा। फिर भी इलेक्ट्रोफाइल जब भी अप्रोच करेगा तो मेटा पर नहीं करता है, करेगा वो ऑर्थो और पैरा पर ही। दूसरा कौन सा है? एनो ग्रुप। एनो ग्रुप भी कहां पर अप्रोच कराएगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। तीसरा एग्जाम्पल देखो, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पार्ट जुड़ा है, तो यहां देखिए, इसके रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी केवल आप ग्रुप को समराइज कर रहे हो। तो ये अगर ऐसा डायरेक्ट CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप जुड़ा है, अल्कीन जुड़ा है, जो कि स्टाइरीन का पार्ट था, ये काम इसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल केवल ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा। अब इस अल्कीन वाले पार्ट पर NO2 जुड़ा हो
चाहे इस पर और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा -M जुड़ा हो, अगर फर्स्ट ग्रुप C डबल बॉन्ड C है और वो बेंजीन से जुड़ा है तो ये लिस्ट में डीएक्टिवेटिंग ही पड़े जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्शन अलाउ करेंगे। कितने लोग ये बात समझ पाए? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सभी को समझ आया क्या? आगे के सभी को समझ में? चलिए, तो अभी ये स्ट्रक्चर लिखिए आप। ये सवाल आपको दिया है, क्वेश्चन आपको दिया क्लोरोबेंजीन, तो आप अगर लिस्ट केवल रट के बैठे होगे तो आपको क्लोरोबेंजीन तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ाया है, वीकली डीएक्टिवेटिंग, तो इसके हिसाब से डीएक्टिवेटिंग मेटा पर अलाउ करता है और बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ना चाहिए, बट ये आंसर गलत है। ये ऑर्थो और पैरा पर ही अलाउ करेगा। ऐसा क्यों? रीजन बताइए आप लोग, ऐसा क्यों? सोचिए, बताइए। नोट पॉइंट फिर से लिखिए। ऑल हेलोजन आर deactivating group, all halogens are deactivating group or deactivator, but they are ortho-para directing group, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बताएंगे, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही जोड़ेंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही जोड़ेंगे। जोड़ने की जगह हम लोगों का मतलब निकलता है सब्स्टिट्यूशन पर ही, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाँ वीकली डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन आपने तो उसे डीएक्टिवेटिंग का मतलब ब्रॉडली ये समझ लिया कि वो सारे के सारे मेटा पोजीशन पे डायरेक्शन देगा, लेकिन हेलोजन हुआ, दूसरा आपका एनो ग्रुप हुआ, अल्कीन हुआ जो कि रिंग से जुड़ा है और बाद में कुछ भी जुड़ा हो, वो सारे के सारे आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देंगे। मेरा सवाल ये है आपसे, फटाफट आप ये बताओ क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे क्यों नहीं जुड़ा? आपको क्या परेशानी हुई? केवल शब्द से मत बोलिए, डीएक्टिवेटिंग वर्ड से मत कंक्लूज करिए, आप रेजोनेंस करके बताइए और सिग्मा को स्टेबल करिए। अगर सिग्मा स्टेबल हो रहा है मेटा पे जुड़ने से तो मेटा जुड़ेगा, और अगर ऑर्थो पैरा से हो रहा है तो ऑर्थो पैरा जुड़ेगा, इसलिए आप उनके रेजोनेंस बनाइए। कुछ भी यार, क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस नहीं करता, ये किसने बताया? क्लोरोबेंजीन का प्लस एम इतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसा बोला है मैंने। क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस नहीं करता ऐसा कभी नहीं बोला। दोनों चीज़ों का सेंस पलट जाएगा और क्वेश्चन का आंसर पलट जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो कार्बन को देगा, तो रेजोनेंस तो कर रहा है,
बट रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी 100 टाइम्स बढ़ाया वो उसी का -1000 टाइम था, इसलिए 900 टाइम नेगेटिव इंडक्टिव डोमिनेंट कर गया। इसलिए ओवरऑल हम ये बोलते हैं कि हेलोजन्स आर ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या उसका -I डोमिनेंट है। मैं लिखता हूं, इधर देखो, काम की बात सुनो जरा। तीनों पोजीशन पे हम जोड़ते हैं क्लोरोबेंजीन में। ये ऐसा लिखा है, ये क्लोरोबेंजीन है। इलेक्ट्रोफाइल किसी बच्चे ने बोला सर ऑर्थो पे जोड़िए, तो हम लोग तीनों स्टेप का चेक कर रहे हैं। ये ऐसे लिखा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बॉन्ड टू, आई एम सॉरी, ये क्लोरीन है जिसके 3 लोन पेयर होते हैं। ये बॉन्ड इधर से टूटा, इधर माइनस आया, इस माइनस से इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ गया, तो ये पॉजिटिव आ गया और पुराने बॉन्ड जो जैसे लिखा था वैसे लिखा। क्या मुझे ये बताओ, पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस नहीं है? क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग, हैंस इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। क्या बात है, तुमने 5 नंबर का आंसर लिख दिया मिस्टर कुमार। यस, ऑल राइट। सो आपको यही बोलना है कि इस पॉजिटिव या सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बेंजीन क्लोरीन के लोन पेयर से रेजोनेंस मिला। और ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए पॉजिटिव आ गया, और ये ऐसा ई लिख दिया और ऐसे। तो देखो यहाँ पर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके भी 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 2 2 4 2 6 2 8। और यहाँ कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर लेस स्टेबल, कंप्लीट ऑक्टेट स्पीसीज आर मोर स्टेबल, ऐसा रेजोनेंस में पढ़ाया था। इसका मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स को पुराने लोन पेयर से स्टेबिलिटी मिली, और स्टेबिलिटी का मिलना यही तो हम चाहते थे कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो, तो उसने अलाउ किया है कि आप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, आपको ये डाउट होगा कि अगर जोड़ ही रहा और स्टेबल है तो क्यों -I में रखा है, क्यों -M में गिन रहे हो, आप क्यों इसे एक्टिवेटिंग लिस्ट में नहीं रख देते? मेरी बात सुन लो जरा शॉर्टली, इसका प्रैक्टिकल डाटा है, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो ये तो 100% ऑर्थो पैरा डेंसिटी बढ़ा रहा है, और इसकी डेंसिटी बढ़ाने का रेशियो इतना है, इतना पावर बढ़ा रहा है। लेकिन जब हेलोजन ओनली, आपने पढ़ा है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हेलोजन्स आर द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड। तो यहां पर क्या होगा, जब ये खींचने की पावर दिखाएंगे तो इसने इसके डबल पावर से खींच लिया, तो ये माइनस, ये जो +M पावर था और -I पावर है, इतना मैग्नीट्यूड दोनों का कैंसिल हो गया, फिर भी -I पावर जीत गया, और ऐसा हेलोजन में है केवल, इसलिए हम लोग उसे माइनस या -I या डीएक्टिवेटिंग पावर में गिन रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि जब भी आप हेलोजन कहीं भी जुड़ा है आप उसका ओनली -I ही यूज करोगे। समझ आया कि नहीं आया? हेलोजन्स आर ऑलवेज -I। तो डाउट ये उठ रहा है कि सर लोन पेयर है तो आपको क्या तकलीफ है, रेजोनेंस नहीं करा रहे हो? और आप ही तो ऐसा पढ़ाते थे कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री है वहां से मूवमेंट चालू होगा, तो डेफिनेटली इस पर 3 लोन पेयर रखे, मतलब डेंसिटी यहां से घूमेगा, और इससे घूमा तो ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ये +M कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। समझ रहे हो क्या? मान लो कि इसने इतना पावर, ये मैग्नीट्यूड वाइज इतना डेंसिटी बढ़ा दिया, जब इसके -I की पावर देखा
तो इसने इससे डबल इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इतना और इतना पावर प्लस एम और माइनस आई का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो अभी भी तो इतने एक्स्ट्रा माइनस आई पावर डोमिनेंट हो गया, ओवरऑल तो विड्रॉइंग पावर डोमिनेंट कर गया ना। मैं ऐसा नहीं बोला कभी कि हैलोजन रेजोनेंस नहीं करते, मैं ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने रेजोनेंस में भी हैलोजन का रेजोनेंस नहीं, ऐसा नहीं बोला वो नहीं करते, वो रेजोनेंस कर रहे हैं, वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो 50 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, तो जब ये माइनस आई से करेगा तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लेगा, तो प्लस 50 और माइनस 50 कैंसिल हो गया, और फिर भी तो माइनस 50 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए माइनस आई से। कितनी बार रिपीट करूं, वही तो कर रहा हूं। अथंग आया क्या? इधर आप अपने आप हिंदी में नोट पॉइंट लिखो, हैलोजन प्लस एम दिखाते हैं लेकिन उसकी पावर कम होती है, हैलोजन माइनस आई दिखाते हैं उसकी पावर डोमिनेंट कर जाती है, इसलिए ओवरऑल माइनस आई पावर ऑफ हैलोजन इज डोमिनेंट ओवर प्लस एम पावर ऑफ हैलोजन, एक्स मतलब हैलोजन। देखिए मैंने रेजोनेंस कराया है, मेसोमेरिक कराया, अदरवाइज मैं क्यों इस वर्ड को लिखता। ऋषभ समझ आया? रेस्ट ऑफ समझ रहे हो या ऐसे ही बैठे हो केवल? कुमार समझ रहे हो? क्या बात है। तो अगर ये क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबल कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से जहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो उसी तरह का डायरेक्शन आपको मिलता है, उसी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। समझे हो क्या सभी? तो ऑर्थो पर भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने से क्लोरोबेंजीन के लोन पेयर से सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल हुआ, पैरा पे जोड़ने से भी होगा, मेटा से बट कोई फायदा नहीं हुआ। पैरा वाला आप खुद बनाइए, आपको दे रहा हूं मैं, आप पैरा वाले से पैरा वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़िए और देखिए क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल हुआ। हो रहा है सभी लोग देख लीजिए, ड्रॉ करिए फटाफट। थर्ड इज मेटा पोजीशन, क्लोरोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग था तो आपकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेटा पोजीशन होना चाहिए, फिर भी हमने ऑर्थो पैरा जोड़ा। अगर मैं इसको मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करूं, जोड़ूं, तो मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगा, जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये क्लोरीन, इसके 3 लोन पेयर, इधर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव आया होगा क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे पहुंच गए, पुराने बॉन्ड एज इट इज। अब मैं देखता हूँ कि इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा, तो ये पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस करूंगा तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज और क्लोरीन जहां जुड़ा था वो एज इट इज। अब इधर एक नया बॉन्ड बनेगा तो यहाँ नया बॉन्ड बना लेते हैं, तो नया पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के आगे चले गए तो इस कार्बन पर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ गया और ये पुराना ऐसे। क्या इसका लोन पेयर इसको स्टेबल करेगा? नहीं, क्योंकि ये तो 2 बार सिग्मा आ गया ना, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, तो ऊपर रेजोनेंस नहीं है। एक बार फिर से सुनो, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, तो यहाँ तो रेजोनेंस नहीं है, तो ये लोन पेयर तो इसको प्लस एम दे ही नहीं रहा, और अगर प्लस एम नहीं देगा तो फिर कैटाइन कम स्टेबल है, कैटाइन कम स्टेबल है मतलब आरडीएस बेकार है,
RDS बेकार है, मतलब मेटा पे जुड़ने का रेट अगर 10% है तो 90% तो रिएक्शन ऑर्थो पैरा से जा रही है। हाँ ना, कुछ बोलो बोलो, सभी लोग समझ आया कि नहीं? ओके, सो अगर मैं इसका फर्दर रेजोनेंस कराऊं तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस प्लस का नया बॉन्ड बनेगा। ये समझ भी पा रहे हो, टूटेगा जुड़ेगा क्या बोलते रहते हैं। ये ऐसे ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो देखिए ये जंप कर गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया ही नहीं। जब तक लोन पेयर के सामने वाले कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक लोन पेयर से कैटाइन स्टेबल नहीं माना जाएगा। तो अगर ये कैटाइन स्टेबल लोन पेयर से नहीं है मतलब लेस स्टेबल कैटाइन है, और कैटाइन अगर लेस स्टेबल है तो उसका रेट कम हो जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेलोजन डीएक्टिवेटिंग जरूर थे, बट हेलोजन के अकॉर्डिंग अगर मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो तो मान लो 10% प्रोडक्ट मिल रहा है तो 90% तो ऑर्थोपैरा से मिल रहा है, और जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा मिला वो रिएक्शन उसी रूट से जाएगा। फटाफट बोलो, सभी लोग समझ रहे हो? अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैं देखूं बैक साइड, और वो आपको सॉल्व करने हैं। ये नहीं दिए होंगे, टाइपिंग वाले ने टाइप नहीं किए, मैं लिखता हूँ। इधर देखो, आपको बस इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन जोड़ के बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताओ। CH2 स्टाइरिन मॉलिक्यूल से, जरा बताओ इलेक्ट्रोफाइल इधर कहाँ जुड़ेगा। सेकेंड इज, यहाँ पे आप मुझे केवल ऐसा बता दो कहाँ जुड़ेगा, घर पे आप इसके नोट्स बनाना। नोट्स बनाना मतलब आप इसको देखना, इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो जोड़ के, मेटा जोड़ के, पैरा जोड़ के, और फिर देखना क्यों ऑर्थो ही जाएगा, क्यों पैरा जाएगा। कहीं ना कहीं ऑर्थो पैरा जाने से पॉजिटिव इधर आएगा, और इस पॉजिटिव को बाहर की पाई का रेजोनेंस मिलेगा, मतलब स्टेबल होगा, मतलब ऑर्थो पैरा। क्यों मेटा नहीं गया, ये तीनों स्टेप आप लिखोगे, ऑर्थो मेटा पैरा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्लियरिटी बढ़ेगी। दोनों सवाल सॉल्व करो फटाफट। यहाँ पर आप केवल आंसर बताओ, स्पेस छोड़ना घर पे, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे जोड़ना। इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखनी है, पुराना ग्रुप जो जुड़ा है, जैसे यहाँ पर अल्कीन जुड़ा है, ये अल्कीन अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करेगा तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ना है, नहीं करेगा तो मेटा पे जोड़ना है। कर लिया क्या? कंप्लीटेड प्लीज। ऋषभ बोल रहे हो गया। यस, सो नेक्स्ट देखिए मिस्टर कुमार हर्षदा, ये जो अल्कीन लिखा है इसका पाई बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूं तो ये माइनस और प्लस, और पहले ही स्टेप में पुराने ग्रुप ने उसको स्टेबल किया है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। पॉजिटिव सिग्मा डबल इज रेजोनेंस, मतलब इसने काम किया है प्लस एम का, लेकिन इसका डोमिनेंट कर जाता है माइनस आई,
इसलिए इसको रखा था वीकली डीएक्टिवेटिंग में। वीकली डीएक्टिवेटिंग में ऐसे ग्रुप केवल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि जैसे ही ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल पहुंचेगा तो बना हुआ पुराने आरडीएस बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो वो ऑर्थो पे ही जुड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझे हो क्या सब लोग? इसको इधर जोड़ा, पुराने ये ग्रुप ऐसे, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 कैटाइन बना, और इस कैटाइन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, मतलब इस ग्रुप के अकॉर्डिंग आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो आएगा या पैरा आएगा। समझ रहे हो क्या? जल्दी बोलो। देखो पैरा पर भी पॉजिटिव सामने ही पहुंच जाता है, ये रेजोनेंस तो जानते हो ना लिखना। तो ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग, यहां पर केवल आप इतना देखोगे, फर्स्ट अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये बॉन्ड तोड़ोगे ऐसे, तो ये माइनस और ये प्लस। ये कैटाइन इज द आरडीएस का कैटाइन, जितना स्टेबल रेट अच्छा। इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ जुड़ ही जाएगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोफाइल इधर जोड़ा तो ऊपर लिखा है CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये बॉन्ड टूटा था, इधर माइनस, माइनस इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ा तो इस कार्बन पे प्लस, बाकी जो बॉन्ड जैसे थे वैसे। तो आप बोलोगे कि सर ये तो कार्बोक्सिलिक है और ये तो स्ट्रॉन्ग -M में आता है। तो आपको केवल ये देखना है फर्स्ट जो दो एटम हैं, अगर वो पाई बॉन्ड रखते हैं या लोन पेयर तो वो कैटाइन को स्टेबल कर रहे हैं। उसके बाद कितना स्ट्रॉन्गेस्ट -M है क्या है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल रेट ऑर्थो और पैरा का ही ज्यादा आएगा। ये नहीं आपको रट्टा मारना है, इस ग्रुप से आपको मतलब ही नहीं, ये कितना NO2 जुड़ा हो, दो NO2 जुड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच C डबल बॉन्ड C लिखा है तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जरूर है, बट कैटाइन को स्टेबल कर देता है पॉजिटिव सिग्मा डबल, और ऐसा देखते ही आरडीएस का रेट बढ़ जाता है। आरडीएस की स्टेबिलिटी बढ़ना मतलब रेट का बढ़ना, मतलब ये अलाउ करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पोजीशन समझ आया कि नहीं आया बोलो? सभी लोग समझ आए क्या? समझे? सभी लोगों को समझ आया क्या? ओके, प्लीज टेक इट स्क्रीनशॉट। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिस पे आपको ये बताना है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, और ये समझ आ गया तो आप मानिए 90% चैप्टर समझ आ गया। चैप्टर केवल 20% हुआ, अभी रिएक्शन सारी बाकी हैं, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। नाइट्रेशन बोलेगा तो NO2 प्लस ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सल्फोनेशन बोलेगा तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हेलोजनेशन बोलेगा तो Cl प्लस Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा ये आपको बताना होता है, और इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो गया, और सब्सटीट्यूशन हो गया मतलब चैप्टर खत्म हो गया। तो मैं कुछ 8-10 क्वेश्चंस केवल मॉलिक्यूल्स पे जनरल प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा। स्क्रीनशॉट फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज रीच टू दैट पोजीशन, अगर एक्टिवेटर है तो ऑर्थो पैरा, डीएक्टिवेटिंग है तो पैरा मेटा पोजीशन। फिर भी वीकली डीएक्टिवेटिंग लिस्ट ऑफ डीएक्टिवेटिंग है, बट इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ने की। उसका ही रीजन हम लोग तब से पढ़ रहे हैं।
सॉल्व करिए जरा, फास्ट करिए प्लीज़। कर लिया क्या सभी ने? गाइस यू हैव कंप्लीटेड प्लीज। ऋषभ हो गया क्या? वेट करना है, ओके। सेकंड मैटर डायरेक्टिंग है नहीं, उधर भी तो फर्स्ट एटम एज नाइट्रोजन और उसके पास लोन पेयर है। देखो जरा, ये लोन पेयर है, अगर ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, दो साइड बिजी है, इसलिए लेस डोनेटिंग। लेस डोनेटिंग मतलब लेस एक्टिवेटिंग, लेस एक्टिवेटिंग मतलब वीकली डीएक्टिवेटिंग, इसलिए वीकली डीएक्टिवेटिंग है। बट जैसे ही प्लस इधर लगाओगे तो ये लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव स्टेबल है ना, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है पॉसिबल।
अरे तो लोन पेयर मतलब पाई बॉन्ड तो है, रेजोनेंस आप करोगे तो पाई बॉन्ड के साथ तो कर दोगे। यस, आपका आंसर सही है कि वो परपेंडिकुलर में, बट पाई सिग्मा पॉजिटिव तो प्लेनर होंगे। ऋषभ, वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा। मेरी बात सुनो, पाई तो प्लेन में होगा, एन डबल बॉन्ड एन का, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव तो रेजोनेंस कर जाएगा। ओके। फोर्थ ऑर्थो, फोर्थ में किस रिंग पे जोड़ेगा? फोर्थ में किस रिंग पर जोड़ेगा? NO2 पे क्यों जोड़ेगा भाई? NO2 वाला तो बर्बाद करता है। कहीं नाइट्रोबेंजीन है और कहीं बेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लेता है, डेंसिटी घट गई। लेकिन दूसरा जिसमें केवल बेंजीन है उसमें ना किसी ने दिया ना किसी ने निकाला, तो बेंजीन की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोबेंजीन से ज़्यादा है ना, और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, इसलिए बेंजीन वाली रिंग में जोड़ेगा। अथंग आया क्या? सर। बोलो। सर जो सेकेंड है उसके अंदर जो NH है, उससे अगर मेसोमेरिक करेंगे तो N पे पॉजिटिव आ जाएगा। हम्म, बात तो सही है, बराबर है। पैरा डायरेक्ट, क्या बोलते, सॉरी, ओनली मैटर डायरेक्टिंग। ऑल राइट, परफेक्टली करेक्ट। फर्स्ट टर्म लोन पेयर हो और वो नीचे डोनेट करे और खुद का कैटाइन स्टेबल हो, मतलब वो जो भी इधर आ रहा है वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये अनस्टेबल हो रहा है, नाइट्रोजन पॉजिटिव बीएन नहीं करेगा और वो भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ, इसका मतलब वो ऑर्थो पैरा अलाउ नहीं करेगा। मेटा इज करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्लीज। आपका क्या डाउट है, जरा अथंग बोलो। बोलिए, फटाफट बोलिए। अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जो भी करना है वाटर ड्रिंकिंग वगैरह, और फिर से कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ में NO2 मेसोमेरिक नहीं करेगा। NO2 तो मेसोमेरिक करेगा, उसको क्या तकलीफ है, वो तो अपना इधर कंटिन्यू काम करेगा ना जो करता है। लेकिन यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है और इस रिंग की डेंसिटी N डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ अपनी तरफ खींच लेगा, ये बनेगा माइनस तो इधर प्लस, तो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर चलेगा, तो मान लो इधर 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इधर 40 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्यों इलेक्ट्रोफाइल इससे टकराएगा, वो तो वहाँ जाएगा जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। मेरी बात सुनो जरा क्लियर, अगर किसी रिंग में विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है और साइड में कोई दूसरी रिंग में कोई विड्रॉइंग नहीं है, तो जहां विड्रॉइंग नहीं है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहां जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। नहीं समझे हो क्या? सभी लोगों ने कर लिए ये सारे क्वेश्चंस? ओके। 9 ही हैं, बाकी 12-13 में से और कहाँ भाग लिए? 5 मिनट का ब्रेक करें क्या?
आदिति, अक्षय, अथंग, हर्षदा, हितेश, कुमार, लीना महाजन, ऋषभ, सुषमल पाटिल, योगेश पाटिल. Yes, Mr. Patil. We'll take 5 minute rest, drink water or whatever you want to do, then continue. Okay, so take it please. Shall we start again? एक तो परमानेंट छुट्टी लेके चला गया, 9 से 8 बचे हुए. कौन परमानेंट छुट्टी ले लिया?
चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करें क्या या फिर बाद में अरेंज करना है? सर हिमांशु पांडे में क्वेश्चन अलग हैं, करो। स्कूल क्या बोलते हैं, आपका कोचिंग वगैरह किस टाइम पर है? कोचिंग का टाइमिंग किस टाइम पर है? सेंटर कब जाना है आपको? 9:30। 9:30 जाना है तो 9:30 तक तो क्लास ही रखी हुई है। 9 बजे निकलना है। शाम को लोगे क्या? रात को पक्का? कच्चा पक्का क्या? शाम तक नेट एग्जॉस्ट हो जाएगा, संडे पूरा यूज़ हो जाएगा, कॉमेडी नाइट एंड ऑल। रात को आप 8 बजे लोगे क्या? रिचार्ज कराओ त्रिवेदी, ले लूँगा, टॉपअप करवा देंगे। नहीं नहीं, आपसे नहीं करवाना है टॉपअप। क्या बोलते हैं, चलिए 8:35 तक क्लास रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। 10 रुपीज़ का होता है। 10 रुपीज़ में चलता भी कितना है? 10 रुपीज़ में कितना डाटा मिलेगा? फिर ये मत बोलना सर हम 10 लोग 1-1 रुपये से करा देंगे, हमारी क्लास हो जाएगी इतना 2 GB। तो 1-1 रुपये डोनेट करने वाले हो क्या? मैं करवा दूंगा। चलिए बाद में डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर कंटिन्यू। 8:35 पे मैं आपको छोड़ दूंगा। इतना समझ आ रहा है कि नहीं, पहले ये बोलो, इतना समझ आ रहा है ना? यही सारे क्वेश्चंस हिमांशु पांडे में हैं, बट ये है कि वो किसी नेम रिएक्शन पे करा रहे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल लिख रहे हैं। तो आप लोग ट्राई करिए, मैं जैसे ही सिलेबस थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा तो मैं हिमांशु पांडे के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन सामने रहेगा लिखा हुआ पीपीटी फॉर्म में या पीडीएफ, और हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम काम की बात कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट देखो फटाफट, ये कार्बन से डबल बॉन्डेड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग समझ जाओगे क्या। इधर ओनली मेटा डायरेक्टिंग है, एक्चुअली रेजोनेंस दिख रहा था बट हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उससे और ज़्यादा अनस्टेबल कैटायन बन रहा था, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर आएगा। इधर किसी दोनों ही बेंजीन रिंग आइडेंटिकल हैं, तो किसी एक रिंग को आप इस पर अटैक आना है, जोड़ना है, और दूसरा जस्ट कार्बन के बाहर डबल बॉन्डेड ही तो कार्बन लिखा है, वो ओपन चेन में हो या क्लोज्ड रिंग में हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा? आपको तो कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, वो भी डबल बॉन्डेड कार्बन, और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़िए तो इधर माइनस और ये प्लस। मेरी बात सुनो, तो ये कुछ ऐसे लिखा होगा, अगर मैं नीचे वाली रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया तो यहाँ पे प्लस आया होगा, और ऊपर वाली रिंग में भी तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो पॉजिटिव सिग्मा डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाकी जो जैसे लिखा था वैसे। सो यहाँ पर किसी भी एक रिंग को सेंटर मानिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, तो दूसरा रिंग एज अ वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट अलाउ करेगा पोजीशन ऑर्थो और पैरा, क्योंकि फर्स्ट दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, और वो पाई बॉन्ड इस कैटाइन को स्टेबल करने का काम करेगा। आया कि नहीं आया? सो इट इज अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बोलो फटाफट, सभी को आया क्या? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये इसमें ये तो इसकी NO2 की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, इसलिए डेफिनेटली इसमें जुड़ेगा। और इसमें भी किस पोजीशन पे जुड़ेगा? इसमें भी किस पोजीशन पे जुड़ेगा? इधर देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, मेटा इज करेक्ट आंसर। ऑल राइट, मेरी बात सुनिए, ये वाली रिंग कुछ ऐसे लिखा है और इससे ये दूसरी रिंग जुड़ा है। हम चाहते कि जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, एक तो इसमें एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो है, ये टूटेगा माइनस तो प्लस, तो ये बॉन्ड टूट के बाहर चला गया होगा तो प्लस ऑर्थो आया।
फिर प्लस पैरा आया। जब ये प्लस गया होगा इसको स्टेबल करने तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो इसके भी ऑर्थो पैरा पर ही पॉजिटिव आ रहा, जहाँ डेंसिटी घट जाएगी। ये पॉजिटिव किसकी वजह से आ रहा है? NO2 के -m की वजह से। तो NO2 की वजह से ये मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे। सभी लोग समझे हो क्या? ये पॉजिटिव पाई बॉन्ड तोड़ा नहीं अभी, आप लोग फिर ऐसे तोड़ोगे। क्या मेरी बात समझे हो सभी लोग? ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मोर जो कि हिमांशु पांडे और जेई एडवांस में आए हुए हैं, किसी नेम रिएक्शन में, डायरेक्ट ऐसा नहीं आया जनरल इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, किसी नेम रिएक्शन में उन्होंने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, शायद मैंने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था आपसे, आप एक बार फिर से बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ये 4 ही क्वेश्चंस बता दीजिए, देन लीव आउट, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर कोचिंग सेंटर फिजिकली मेंटली, और ट्राई करते हैं इवनिंग में अगर अरेंज होगा तो। सर प्लीज़ डू दैट। ओके, फर्स्ट में चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको टाइम नहीं देते सॉल्व करने का, आप साथ साथ शेयर करिए अगर नहीं आता है तो, और आता है तो भी कमेंट शेयर करिए। इस वाली रिंग में इस 2 पोजीशन पे नहीं जोड़ा जा सकता इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो C+O- ग्रुप है, सब लोग जानते हो। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये माइनस तो ये प्लस, रिंग में ऑलरेडी प्लस आया ड्यू टू प्रीवियसली अटैच्ड ग्रुप जी, तो उसने इस रिंग को तो यहाँ बर्बाद किया। यस नो? एक भी अगर -m ग्रुप रिंग के अंदर है तो वो पूरी रिंग को बर्बाद करता है, समझ गए क्या? रिंग की डेंसिटी कम कर दिया, लेकिन ये लिखा तो एस्टर ही है ना, ROC+OR, इस साइड का रिंग बर्बाद हुआ। इस साइड के रिंग के लिए तो ये लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये रेजोनेंस करेगा, मतलब ये डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट करेगा, इधर बॉन्ड बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए ऑर्थो पर इंक्रीज हुआ। जब ये रेजोनेंस में आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर इंक्रीज होगा। हाँ ना, कुछ बोलो।
जिस साइड ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो इस ऑक्सीजन को वीकली डीएक्टिवेटिंग में रखोगे, क्योंकि अगर ये इस साइड चला गया तो -m करेगा, और इस साइड की रिंग में जो भी 5% 10% इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो रिंग के अंदर देखिए माइनस बढ़ा रहा है, और माइनस इंक्रीज करना मतलब डेंसिटी इंक्रीज किया, और रिंग का डेंसिटी इंक्रीज किया, तो अगर ये ग्रुप नहीं होता तो ये फिनॉक्साइड आयन होता, और जिसके हिसाब से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहिए। हाँ ना कुछ बोलो, एवरीबॉडी टेल मी, समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस। तो यहां पर ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पे, मैं लिख दूं वरना आप लिख नहीं पाओगे, आप उसे स्किप करोगे या छोड़ दोगे, वो करना नहीं है, आप घर पे इसे प्रॉपर लिखिए। ये मान लो अगर ऐसे रेजोनेंस करेगा तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा और अगले स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर आएगा। समझे क्या मेरी बात? ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो आया तो ये पॉजिटिव आया, और इस पॉजिटिव को प्रीवियसली अटैच्ड ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑर्थो डायरेक्टिंग भी है और दूसरा पैरा डायरेक्टिंग भी है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पर आएगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल इधर तो प्लस, फिर ये टूटेगा तो पॉजिटिव इधर ही पहुंच जाएगा, और इधर पॉजिटिव को ऑक्सीजन का लोन पेयर स्टेबलाइज करेगा, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करेगा। हाँ ना कुछ बोलो, सभी लोग समझ गए? अब मेरी बात सुनिए, इसमें ये इस साइड का ऑक्सीजन का लोन पेयर इस साइड तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो एरोमेटिसिटी जैसी कोई चीज नहीं है, ये दोनों से ऑलरेडी चारों चार बॉन्ड बने हैं, पाई तो है नहीं कि तोड़ के किसी को जोड़ो। अगर ये H इधर, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर जोड़ो और H निकले तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो एरेनियम कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब नहीं होगा, मतलब sp3 कार्बन पे कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इस साइड तो रिंग एरोमेटिक है ही नहीं तो इसके काम ही नहीं आना है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी किसी काम का नहीं है। इस साइड जो लिखा है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और कार्बन पे प्लस आए तो वो रिंग से बाहर खींचेगा, इसका मतलब इस बार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर -m ग्रुप डोमिनेंट है। इसको अगर आप इतने पार्ट को अलग से लिखो तो ये कीटोन जैसी तो कहानी हो गई, और कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे प्लस, कार्बन पे पॉजिटिव आया तो इसका पाई बाहर लेके जाएगा, तो इस ऑर्थो पे प्लस आएगा और पैरा पे प्लस आया, मतलब इस बार C डबल बॉन्ड ने बेंजीन रिंग का डेंसिटी डिक्रीज किया, और किन दो पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़ेगा। हाँ ना कुछ बोलिए, समझ रहे हो सभी लोग? ऑल राइट। और बाकी ऐसा आप जनरलाइज समझिए, क्वेश्चंस कराएंगे इंडिविजुअल तो उसमें एक बार प्रॉपरली लिखा जाएगा। आज क्लास थोड़ी लेंदी भी है और आपका टाइमिंग हो रहा नेक्स्ट सेशन का। यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O जो जुड़ा है वो -m ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, मतलब इस रिंग की डेंसिटी 0 हो गई या डिक्रीज हो गई। कंपेरेटिवली बाजू वाली जो रिंग है, साइड वाली रिंग है, उस पर लोन पेयर अवेलेबल है, और वो अगर रिंग में देगा तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट के यहाँ डेंसिटी बढ़ाएंगे। ये रेजोनेंस घूम रहे हैं, देखिए इस साइड ब्लॉक है तो इसको हमें ऐसे नहीं ड्रॉ करना था, ये एग्जामिनर भी आपको करके देगा, वो बाय डिफॉल्ट मैंने कर दिया। तो ये जैसे यहाँ बनाएगा तो ये टूट के इस साइड रेजोनेंस करेगा, और इधर रेजोनेंस किया तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और बाद में पैरा पे जुड़ेगा। इस साइड क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे चारों बॉन्ड हैं, ये साइट ब्लॉक है पहले से किसी एटम से, सब्स्टिट्यूशन तो हाइड्रोजन का होगा ना, ये तो कार्बन से ब्लॉक है, कार्बन की रिंग टूट के थोड़ी ना भागेगी। समझे हो कि नहीं, या और डिटेल बताऊं उसको? यस, रेस्ट ऑल समझ आया क्या आपको? पाई की पोजीशन वो आपको ऐसे भी देगा तो भी आप तोड़ के ऐसे कर लेना, क्योंकि वो तो घूमता ही रहता है ना, स्टैटिक्स तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, आप अपनी कंफर्टेबल जोन के लिए लिख रहे हैं। सो इस वाली रिंग पर जुड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट है, लेकिन अल्डिहाइड और
ड्रॉइंग ग्रुप है -m है वो रिंग से खींचते हैं। तो ये रिंग का डेंसिटी 0 डिक्रीज, तो बाजू वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ऑर्थो पैरा पर तो दोनों जगह जुड़ेगा। अभी ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि किस पर ज़्यादा जुड़ेगा, सिर्फ इतना पढ़ाया जा रहा कि कितनी जगह जुड़ेगा। और इसी पे जेई एडवांस 2019 में क्वेश्चन आया और 20 में आया। वो क्वेश्चंस कल आप कर पाओगे, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड हो जुड़ा, मतलब -m। ये बेंजीन रिंग तो बर्बाद हो गई, डेंसिटी डिक्रीज है, तो ऑलरेडी डिक्रीज वाली जगह डिक्रीज वाला एटम नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस करेगा तो डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ रही है, फिर ये जाएगा तो डेंसिटी पैरा पर बढ़ रहा है। मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर दूसरी वाली रिंग में जुड़ेगा। दूसरी वाली बेंजीन रिंग के लिए ये ऑक्सीजन +m का काम कर रहा, और +m इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पैरा पर होगा। ऑर्थो पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहे हैं वहाँ डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, यहाँ पर मेटा पर नहीं करेगा। यहाँ कोई जो NO2 है, मेरी बात सुनो, ये इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा और पैरा पे खींच रहा, बट मेटा पे कोई इंक्रीज थोड़ी ना कर रहा है। मेरी बात सुनो, हर एक कार्बन पर 10-10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10-10-10। ऑर्थो पे पॉजिटिव आया CO2 की वजह से, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो मेटा इस पे ऑर्थो पे 5 बचे, पैरा पे भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, 5 निकाल लिए, तो फिर से इस पर पैरा पे 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे। कंपेरेटिवली मेटा पर अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इधर भी हर एक कार्बन पर 10-10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ये रेजोनेंस किया तो ऑर्थो पर खुद के 10 और ऑक्सीजन के लोन पेयर के 10, तो टोटल 20 हो गए ना। और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ेगा। पैरा पे भी पहले से 10 और ऑक्सीजन के रेजोनेंस के 10 मिल गए, 20 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ मेटा के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना तो वो इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करेगा। यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोफाइल पे 0 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस ज़्यादा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन को अप्रोच करेगा। बोलो सभी को समझ आया कि नहीं? एवरीबॉडी गॉट इट व्हाट आई सेड? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। So please leave it ready for your next class। C डबल बॉन्ड वाला OM क्या लिख दिया? कार्बन डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन मेसोमेरिक लगाएगा क्या? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला मेसोमेरिक लगाएगा, -m लगाएगा, लेकिन ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तोड़ लेगा, तो खुद पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, और इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेना, रिंग से बाहर जा रहे हैं इसलिए -m लगाएगा क्या? हाँ बिल्कुल -m ही लगा रहा है। सर वो ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या? सर जो उससे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उससे -m लगाएगा क्या? सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से ये कार्बन, ये तो हाँ एस्टर सर। है, सिर्फ ये वाला डबल बॉन्डेड वाला माइनस लगाता है, ये तो इसको सपोर्ट करता है। देखिए एस्टर दोनों काम करता है, +m भी -m भी। अगर एस्टर को ऐसे लिखा RC डबल बॉन्ड OR, तो ये वाला अगर मान लो इधर कैटाइन बनाते हो आप किसी कंडीशन में, तो ये -m लगा रहा है। लेकिन अगर इधर कैटाइन बनाते हो तो ये लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव +m लगा रहा। तो अटैचमेंट पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन की साइड से कोई चीज़ें जुड़ा तो वो +m, कार्बन C डबल बॉन्डो की साइड जुड़ा -m। हम लोग एस्टर को लिखते जनरली ऐसे ही हैं, तो इस साइड वाले को हम -m ही जनरल कंसीडर करते हैं। आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, सो जो भी डाउट हैं वो इवनिंग तक आप मुझे मैसेज करिए, जैसे टाइम होगा वो मैं रिजॉल्व करूँगा। क्वेश्चंस हिमांशु पांडे पिकअप करिए। हिमांशु पांडे लेवल 1 से ऊपर बिल्कुल मत उठिए किसी भी कंडीशन में।
मैं गारंटी ले रहा लेवल 1 से ऊपर मेंस में नहीं आएगा। स्थिति आपकी अभी मेंस सुधारने की ही है। एडवांस अगर कोई बोलता है तो ना तुम एडवांस लायक हो ना उधर हो सकता है। वन थिंग, एडवांस के चक्कर में मेंस बर्बाद मत करो। 250 प्लस मार्क्स लाके फर्स्ट एनआईटी कॉलेज ले लो, दैट इज़ मोर बेटर। अदरवाइज कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा तो ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर आप एडवांस की प्रिपरेशन करो, आईआईटी दिल्ली और मुंबई मिलेगा। लेकिन ऐसा मत करो दोनों ही हाथ से निकल जाएं। सिर्फ आप लेवल 1 करोगे। दूसरी बात, आपको पास्ट 23 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है और जिस भी सब्जेक्ट में चल रहा है, तो उससे आप अपने आप को ट्रेंड कर लोगे। लास्ट 1 मंथ में कोई पास 23 होता नहीं है, 43 ईयर्स सॉल्व होता ही नहीं है। तो आप अभी से करिए, अभी आपके पास टाइम है। नीट वाले बच्चे 31-32 ईयर ऑफ एमटीजी प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। जितना लिखा है उतना आ गया तो आप कॉन्फिडेंटली घूमो, दिन रात शॉपिंग करो, मॉल में घूमो, चलेगा, क्योंकि आपको आ रहा है। ये थोड़ा हाई है, मैं बोलूँ नीट वालों के लिए ये लेवल ऊपर चला जाता है। आप इतना पढ़ लो, समझ लो, बट याद मत रखना। उतना ही याद रखो जितना आपकी एमटीजी बुक लिख रही है, और उसमें ईयर वाइज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 21 में आया, 30 में आया, 1990 में आया, 2010 में आया, 15 में आया। ये कॉन्फिडेंस ला देगा 10 साल के पेपर को देख के कि जब एग्जामिनर आज तक यही पूछा तो आज क्यों खतरनाक पूछेगा। बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो वो एनालाइज करो और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। हिमांशु पांडे एक ही पैटर्न के 10 सवाल देता है, टाइम बर्बाद हो रहा है। अभी वो टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप एक ही पैटर्न के 10 सवाल करें। अभी आपको 10 के 10 पैटर्न कवर करना है, बेशक आप उनका एक एक सवाल कवर करिए। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम टच करने हैं। 1 टाइप 100 क्वेश्चन, नो मीनिंग एट ऑल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लीव इट।